अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आप दुरे के पास चक्कर लगा लीजिएगा, और अगर आपके वहाँ पे रुकने का इरादा हुआ तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। बस मैं घर के काम निपटा लूँ, फिर देखती हूँ। तुम फिक्र ना करो, तो मैं कॉल करती हूँ। जी बेहतर अम्मी। अच्छा रुको, मैं लंच लेकर आती हूँ। अरे अम्मी, मैं ले आता हूँ ना। अरे अम्मी, यूं भाग भाग के आपको काम करता देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आयमा से कहो ना वापस आ जाए। अगर वो घर आ जाएगी तो मुझे भी तसल्ली होगी कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई घर पर है, और इस तरह मैं दुरे शहवार के पास भी रह सकूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पसंद की शादी का अंजाम, तलाक की सूरत जायदाद से हाथ धोने के खौफ से शौहर को बीवी की जान लेने पर मजबूर कर दिया। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? बीवी की जान लेने की बजाय आपने उसका पर्स, उसका फोन, सब कुछ छीन लिया, बल्कि आपने ऐसे ही बेयाना इलाके में उसको छोड़ दिया ताकि उसका नामो निशान न मिले। वो तो उनकी किस्मत अच्छी निकली कि वो अपने घर वालों से मिलने में कामयाब हुई, उन्होंने राब्ता किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर 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 घर आ जाओ बेटा। ऐसे वक्त में जब तुम मुझे दादी बनने की खुशखबरी देने वाली, तुम दूर हो। जब तैमूर को मेरा एहसास नहीं तो मैं वापस आकर क्या करूं आंटी? बिल्कुल एहसास है, वो तुम्हें बहुत याद करता है। अगर मुझे मिस कर रहे होते तो यूं लीना के साथ लंच ना करते। बेटा, वो दुरे शहवार की सिर्फ हमाकत थी और कुछ नहीं। और तैमूर, वो तो दुरे शहवार की हर हमाकत में उसका साथ देते। अगर तुम तैमूर के साथ रहोगी तो कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आंटी, मुझे नहीं लगता मेरे ना होने से तैमूर को कोई फर्क पड़ता है। अगर मुझे बुलाना होता तो एटलीस्ट मुझे कॉल करते। आयमा बेटा, मैं जब भी तैमूर से बात करती हूँ वो यही कहता है कि मुझे बताए बगैर चली गई। उसे सिर्फ तुमसे यही शिकवा है। जब वो दूसरी शादी का इरादा तो बताकर क्या होना था? ऐसी बात नहीं है मेरी बहू, सिर्फ तुम। तैमूर दूसरी शादी नहीं कर सकता। आयमा बेटा, तुम घर आओ ना, मैं तुम्हारे सामने तैमूर के खुद कान खींचूंगी। आंटी, मैं वापस नहीं आऊंगी। आप प्लीज इसरार मत करें। बेटा, तुम दोनों बिला वजह अना का शिकार हो रहे हो। शहीर को तो सजा भी हो गई। शहीर को सजा दिलाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है, वरना वो तो आसानी से बाहर निकल आता। मेरे होते हुए किसी के साथ ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए ना। दुरे शहवार को तलाक हो गई है ना? उस रिश्ते में बचा ही क्या था? पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं मेरे जहन में। तुम्हारी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई ना काफी दिनों से, उनसे मिल लो जाओ। आप मेरा डर समझ रहे हैं ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अम्मी से जाके मुलाकात करनी, बातें वगैरह करोगी, बेहतर फील करोगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, थोड़ी देर हो जाएगी।
क्या हो गया है बेटा? अभी तक दुरे शवार की बात को लेके परेशान हो? दुरे शहवार ने वलीद को तंग करके रखा हुआ नहीं। मुझे डर है कि उसकी तलाक के बाद वो, शायद मैं आपको अपना डर ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे दिल के डर को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर बेटा वलीद ऐसा नहीं है। वलीद ऐसे नहीं है, लेकिन दुरे शहवार से मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। दुरे शवार बदकिस्मत है जो उसने वलीद को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि वलीद की जिंदगी में दुरे शवार की कोई जगह है। आप उसे जानती नहीं है, बहुत चालाक है वो। दुआ को वापस रखने की शर्त उसने ये रखी थी कि वलीद किसी तरह मुझे छोड़ दें। लेकिन उसने शर्त मानी तो नहीं ना। खैर, अब तो दुआ भी नहीं रही। मुझे लगता है कि उसने दुरे शवार की मदद जरूर की होगी, लेकिन वो उसे माफ कभी नहीं कर सकेगा। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, जब अपना खूंटा मजबूत हो ना, तो फिर डरना नहीं चाहिए। वलीद पे भरोसा रखो। ऐसा कोई रिश्ता भी तो नहीं है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ बांधे रखे। निकाह से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता मजबूत बेटा। लेकिन एक तरह से तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन जब तुम दोनों की औलाद हो जाएगी ना, तो तुम दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। सॉरी सॉरी टुडे शहवार, लेट हो गई मैं। हाँ कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद घर से निकली हूँ, थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है सांस आ रहा है। वरना इद्दत के ये दिन कितनी मुश्किल से मैंने गुजारे हैं, पूछो भी मत। यार दुर्रे, हम में से तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहीर इस तरीके से मुंह फेर लेगा। लानत भेजो उस पर। उसकी मुझे कोई परवाह भी नहीं और ना ही उसका जिक्र सुनना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने बात की तैमूर से? क्या इरादा है तैमूर का? आई एम सो सॉरी लीना, मैं अपने मसलों में इतना उलझ गई थी और फिर इद्दत और ये सब कुछ, मैं बात ही नहीं कर सकी। इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन मैं करूँगी। नहीं 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 नहीं, अब बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ना, मैं हमजा को हाँ कहने वाली हूँ। देखो, उसका अपना बिजनेस है, मुझे लगता है वो मुझे खुश रखेगा। ऐसे तुरे देखो, उस शहीर से ना तुम्हें 2 कौड़ी की कोई चीज नहीं मिली। हाँ, और तुम ना अपना गुजारा अपने पहले शौहर के दिए हुए प्रॉपर्टी और उसकी बेसिस पे कर रही हो। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने को। कहाँ से दोगी, कैसे दोगी? यार मुझसे वैसे भी नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। तुम्हारे एक शदीद संजीदा भाई के साथ फ्लर्ट करना, वो भी मुफ्त में, मैं नहीं कर पाऊंगी यार। आई एम सॉरी।